नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो ये एक मॉनिटर है फिलिप्स का और इसका मॉडल नंबर है MWE1191F। तो ये 19 इंच का एक मॉनिटर है और इसका प्रॉब्लम है कि ये है इसके पावर ब्लिंक हो रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट डिस्प्ले वगैरह कुछ नहीं शो कर रहा है, बस पावर ब्लिंक हो रहा है। तो देखना होगा इशू क्या है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए जस्ट पावर ब्लिंक हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बहुत से रीज़न हो सकते हैं इसमें, कैपेसिटर फुले हो सकते हैं या तो फिर बैकलाइट प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो मोस्टली तो यही दो प्रॉब्लम आते हैं, या किसी कंपोनेंट में लीकेज हो सकती है। इस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं कि मॉइस्चर सीजन है तो कुछ भी हो सकता है, मॉइस्चर टाइम है सॉरी। तो मैं आयरन को भी हीटिंग पे डाल देता हूँ ताकि काम ना रुके भाई। तो चलिए तब तक के लिए इसे खोल लेते हैं, ठीक है। काफ़ी मस्त मॉनिटर धड़ाधड़ खुल गया, ठीक है। चल भाई ओ ठीक है। तो अभी और क्या क्या है, बहुत कुछ है खोलने का। ये पूरा नहीं निकल रहा है, शायद इसका सिस्टम कुछ उल्टा है। बने रही वीडियो में एक बार देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और इससे पूरा एक बार खोल लेते हैं और सर्विस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एसएमपीएस में सबसे पहले इस तरीके से ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि कैपेसिटर देख सकते हैं एक भी फूले हुए नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमको लीकेज पॉइंट देखने होंगे सबसे पहले। तो इसमें से लीकेज देखिए क्या क्या है, जो पूरी तरीके से डस्ट हो चुके हैं। देखिए एक यहाँ पर है, मतलब ये बोर्ड काफ़ी ओल्ड हो चुका है जिसकी वजह से सब प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। एक उसके बाद में और जो नॉर्मल हमको दिख रहे हैं, खास करके कैपेसिटर्स को देखिए कि यहाँ पे अगर कोई डस्ट हुआ, मतलब इस तरफ पे भी अगर ये लीक हो चुका है तो ये प्रॉब्लम आएगा ही। हालांकि मुझे डाउट हो रहा है इस पर, लेकिन वो बाद में देखा जाएगा। अगर नहीं हुआ तो इसे भी हम चेंज करेंगे, ठीक है। अगर हमारा काम नहीं हुआ इससे तो हमको इसे भी चेंज करना होगा। उसके बाद आगे देखेंगे तो जंपर तो हमारा चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बहुत बार ब्रिज डायोड प्रॉब्लम दे देता है। अगर ब्रिज डायोड में भी इस तरीके से लीकेज की प्रॉब्लम होगी तो करना होता है, ठीक है। तो फिलहाल तो ऐसे नहीं दिख रहा है, बट ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको मॉसफेट मिल जाता है, ठीक है। तो एक बार मॉसफेट को भी देखना होगा लीकिंग वगैरह है या नहीं। तो ऐसे तो नॉर्मल नहीं दिखता है, लेकिन खोलने के बाद ही पता चलता है। तो थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा अगर ऐसे दिख जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज ठीक है। तो ऐसे तो नहीं दिख रहा है, बट ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑक्टो कॉपलर भी चेंज करना पड़ेगा। ये तो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है ये भी, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा डैमेज है। इस पे इस कैपेसिटर पे डाउट है, बाकी सेकेंडरी में और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। सारे कंपोनेंट तो सही दिख रहे हैं। तो ब्लिंकिंग में मोस्टली यही प्रॉब्लम होता है, बारिश वगैरह में ज़्यादा करके ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। अभी भी एक बार स्टेप बाय स्टेप सभी को चेक कर लेंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में। जो नॉर्मल हमें दिखने में जो जो दिखा हमने फ़िलहाल उसे देखा। अब उसके बाद हम चेक करेंगे इसके कंपोनेंट को। तो शुरुआत करेंगे फ्यूज़ से। फ्यूज़ सही है, थर्मिस्टर को चेक कर लेंगे, थर्मिस्टर भी सही है, ठीक है। इसके बाद कॉइल पे आएंगे तो सिंबल के हिसाब से ही चेक करना है, ठीक है। अपोजिट चेक करने पे बीप नहीं आना चाहिए,
तो ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद ब्रिज डायोड पे देखेंगे कुछ शॉर्टिंग वगैरह। ब्रिज डायोड पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो नॉर्मल डायोड है, यहाँ पे हम इनको चेक कर लेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए इनकी। और फिर यहाँ पे भी एक डायोड है, ठीक है, अभी सही दिखा रहा है। ये एक है यहाँ पे, ये कॉइल है कि डायोड है थोड़ा, तो ये भी डायोड है, ठीक है। तो वैल्यू आ रही है। उसके बाद इस मॉसफेट को एक बार जस्ट चेक कर लेंगे। बोर्ड काफ़ी एक्चुअली ओल्ड हो चुका है, जिसकी वजह से मोस्टली ज़्यादा करके कंपोनेंट में जंग लगे हैं। तो यहाँ मॉसफेट में भी है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे थोड़ा सा। ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है। उसके बाद है सेकेंडरी में आ जाएंगे। मोस्टली तो प्राइमरी में ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रहे हैं, सेकेंडरी में तो नहीं दिख रहा इतना। नहीं, ये सही है, बट ये प्रॉब्लम दे रहा है। नहीं, लेकिन ये सही है, इसमें शॉर्टिंग नहीं आती एक्चुअली। ये चार्ज था इसलिए इस तरीके से बीप साउंड कर रहा था, ठीक है। उसके बाद है, बाकी तो सब कुछ सही दिख रहा है। तो हमें जिस पे डाउट हमें दिख रहा है नॉर्मल फिजिकल दिखने में, तो पहले उसे चेंज करेंगे, उसके बाद ही आगे का काम करेंगे। तो सबसे पहले इस कैपेसिटर को निकालेंगे यहाँ से, हालांकि सेम मिलना भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ऑक्टो कपलर, इन दोनों को पहले चेंज करके देख लेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले मैं इसे एक बार देख लूँगा, ये मेरे पास अवेलेबल है या नहीं, बस वो देखना होगा। तो वो मुझे यहाँ पे एक्चुअली ये कंपोनेंट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऑक्टो कपलर को ही फ़िलहाल पहले चेंज करूँगा, उसके बाद ही हम देखेंगे क्या करना आगे। 100% है, ऑक्टो कपलर चेंज करना ही पड़ेगा। एक बार ये नहीं भी चेंज करेंगे चलेगा, बट जब नहीं चला तब उसको चेंज करेंगे, लेकिन पहले ऑक्टो कपलर को चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा ड्राई शोल्ड करेंगे इसे। देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इसकी हालत देख सकते हैं, देखिए टूट गया है एक साइड से और पूरा जंग लग गया है, जिसकी वजह से हमें इसे चेंज करना होगा, ठीक है। तो इसे हम चेंज कर देंगे। फिलहाल ये है, इसका नंबर देखना होगा, तो ये है कुछ 817 का ऑक्टो कपलर है, तो इसे हम हटा देंगे और यहाँ पे एक 817 का ऑक्टो कपलर लगाएंगे। थोड़ा सा इधर डस्ट है, बैठ गया है, तो उसे भी निकालना होगा। ऑटोमेटिक निकल गया भाई।
तो ये मुझे एक मिला 817 का ऑक्टो कपलर है, ठीक है। तो इससे हम यहाँ पे फिट कर देंगे, और फिट करते समय इसका 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर पिन सभी को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमने इसे लगा दिया ऑक्टो कपलर को। तो एक बार इसे मार्किंग करेंगे और टेस्टिंग करेंगे। तो डायरेक्ट भी टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लेकिन नहीं करूँगा भाई, क्योंकि प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले सब कॉर्ड को ले लेता हूँ और एक बार सभी को मार्किंग कर लेता हूँ। जितने भी कैपेसिटर है सबसे पहले इन सभी पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे नीचे है मार्किंग, लेकिन फिर भी आप कर लीजिए, क्योंकि इन सभी पे हमको एक बार प्रॉपर वोल्टेज चेक करना है। ठीक है, उसके बाद ये बड़ा कैपेसिटर है, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये चीज़ बिना एक्सपीरियंस के कोई मत करिएगा। तो इसमें हाई वोल्ट आते हैं और करंट काफ़ी ज़ोरदार लगेगा। तो ठीक है, हम 200 पे सेट कर रहे हैं यहाँ पे। और सबसे पहले हमको करना होगा यहाँ पे बड़े कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक कर, तो 600 पे चेक कर सेट करेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद है हम इसे कैपेसिटर को पे यहाँ पे लगाएंगे, और ये चीज़ हमको सीरीज़ पे करना होगा, ठीक है। तो मैं मॉनिटर को कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ सप्लाई को, और ये अभी बंद है, ठीक है, ऑन नहीं है। और ये सब जो टेस्टिंग हो रहे हैं, चेकिंग हो रहे हैं, ये सभी सीरीज़ पे हो रहे हैं, डायरेक्ट पे नहीं हो रहा है। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो चलिए मैं इसे एक बार ऑन करूँगा। कुछ शॉर्टिंग नहीं, कुछ आवाज़ नहीं। तो एक बार चलिए एक बार वोल्टेज यहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है। 320 30 के समथिंग आ रहा है, मतलब बराबर है, 350 वोल्ट के आसपास आ रहा है। अब हम इसे 200 पे सेट करेंगे। छोटे कैपेसिटर पे इनकी वैल्यू चेक करेंगे कि कितनी आ रही है, प्रॉपर पहुंच रहा है या नहीं। तो 4.95 पॉइंट, तो ये सही है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे देखेंगे एक बार 5.3, ठीक है। तो ये जो छोटा मोटा 1-2 पॉइंट हो रहा है, ये इसका हो सकता है मल्टीमीटर का। हालांकि अगर ज़्यादा स्टेबल हो रहा है 5 से 2 3 या 5 से सीधा 7 8, तब प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये 19 वोल्ट नहीं, 13.5 13.3, मतलब इतने पे ये घूम रहा है। तो ये मेरे मल्टीमीटर का है, ये सप्लाई का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 13 पॉइंट, तो इसका मतलब है ये मोस्टली रेडी है, ठीक है। तो एक बार ऐसे ही चेक कर लेंगे, अगर हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ हमको उसे भी चेंज करके देखना पड़ेगा। तो ये हो जाना चाहिए। ऑक्टो कपलर में आप देख सकते थे पूरा जंग लग गया था पूरी तरीके से। तो इस पर हाथ डालने से पहले वोल्टेज चेक करिएगा, वोल्टेज पूरा ड्रॉप हो जाए उसके बाद ये देख सकते हैं 230 वोल्ट अभी तक है। तो इसे शॉर्ट कर देंगे और हटाएंगे। उसके लिए बल्ब लेंगे और बल्ब को इन दोनों नॉब को यहाँ पे टच करेंगे कैपेसिटर पे। प्लस माइनस कैसे भी रखिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हो चुका है।
तो अब चेक करेंगे फिर से, तो कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक। तब आप शॉर्ट करके भी एक बार चेक कर सकते हो। तब इसे एक बार ऐसे ही ऊपर से जस्ट लगाऊंगा और चेक करूंगा, फिटिंग नहीं करूंगा भाई, काफ़ी मगजमारी है इसमें। फिटिंग मैं आराम से कर दूंगा, फिलहाल आपको दिखाने के लिए मैं ऐसे ही चेक करूंगा। तो बने रही वीडियो में, पूरा सेटअप बैठा लेता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ मैंने सेटअप कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम पावर कॉर्ड को एक बार लगाएंगे, ठीक है। तो ये इसका इस तरीके से है, इसे बैठा देंगे यहाँ पे। और हालांकि ये बंद है, डायरेक्ट में मत लगाइएगा, ठीक है। किसी इसकी पर कैपेसिटी कम है। और यहाँ पे हम पावर को एक बार चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पावर लाइट जलनी चाहिए, मैं लाइट को एक बार बंद कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो एक बार ऑन कर लेते हैं इसे। तो ये देख सकते हैं लाइट लगातार ग्लो कर रही है। और तो अब एक बार डायरेक्ट पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑन हो चुका है और ये डिस्प्ले भी देख सकते हैं आ रहा है, ठीक है। देखिए लगातार, हालांकि मॉनिटर पे लाइनिंग है बट ठीक है, डिस्प्ले वगैरह प्रॉपर आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम था ये एक्चुअली था ऑक्टोकॉपलर का। ऑक्टोकॉपलर में डस्ट लगे होने की वजह से वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। तो इस वीडियो में फिर इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।